बड़ी खबर आपको बता दें, इस समय इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच एक के बाद एक हमले एक दूसरे पर किए जा रहे हैं और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी तेल अवीव पर कई मिसाइलें बरसाई गई। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष तेज हो चुका है और इसी संघर्ष का नतीजा है ईरान ने इजराइल पर पलटवार किया है। पहले इजराइल ने ईरान के ऊपर मिसाइलें दागी थी, इसके बाद अब ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान ने 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी हैं। ईरान का लॉन्च टू प्रॉमिस 3 सैन्य ऑपरेशन, यानी कि जो इनका ऑपरेशन था, ये उसका नाम था राजधानी तेल अवीव पर कई मिसाइलें बरसाई गई हैं। ईरान और इजराइल के बीच में संघर्ष अब और भी ज्यादा तेज हो चुका है। तो ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं, ईरान इजराइल के बीच में संघर्ष तेज। बड़ी खबर आपको बता दें, इस समय जवाबी हमला किया गया है इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर। दोनों ही देशों के बीच में लगातार पिछले कुछ घंटों से बेहद तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और इस समय ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान पर हमला किया गया है इजराइल के द्वारा। 6 वैज्ञानिक और कई शीर्ष मिलिट्री कमांडरों को मारने का भी दावा किया गया इजराइल की तरफ से। इजराइल के हमले में अब तक 78 लोग मारे गए हैं। ईरान के 78 लोग मारे गए हैं और इजरायली हमलों में 350 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल का ईरान पर यह जवाबी हमला, बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं, मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति है। ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान पर जवाबी हमला किया गया है इजराइल की तरफ से। इस जवाबी हमले में 6 वैज्ञानिक और कई शीर्ष मिलिट्री कमांडरों को मार गिराया गया है। इजराइल के हमले में अब तक 78 लोग मारे गए हैं। ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं। इजरायली हमलों में 350 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और इसी के साथ ही ये जवाबी हमला इस समय देखने को मिला है। इससे पहले रात को ईरान ने इजराइल पर एक जवाबी हमला किया था और इस जवाबी हमले में काफी नुकसान की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद अब इजराइल ने भी एक बार फिर से एक जवाबी हमला लॉन्च किया है और इस जवाबी हमले में ईरान के कई लोगों के मारे जाने की खबर इस समय सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं, इजराइल का ईरान पर जवाबी हमला देखने को मिला है। ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ये हमला किया गया है और इसी के साथ ही 6 वैज्ञानिक और कई शीर्ष मिलिट्री कमांडर्स को मार गिराया गया है। दोनों देशों के बीच में तनातनी और तनाव का माहौल लगातार बढ़ रहा है। 78 लोगों के अभी तक मारे जाने की खबर है। रात भर जो मिसाइल्स हैं वो गिरती रही और फिर दूसरी तरफ से ईरान की तरफ से भी इजराइल के ऊपर हमला किया गया और जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, उसके भी फेल होने की खबरें वहां से सामने आती रही। तो एक के बाद एक मिसाइल हमले एक दूसरे के ऊपर दोनों देशों की तरफ से लगातार जारी हैं। इस समय बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच यूएन ने भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अपनी चिंता जाहिर की है। ईरान और इजराइल के बीच में जो जंग जैसी सिचुएशन बनी है, उसके बाद अब यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी बयान सामने आया है। यूनाइटेड नेशन ने दोनों देशों को भी आपस में शांति बनाए रखने की अपील की है। दोनों देशों से यह निवेदन किया है कि एक दूसरे पर हमलों को रोक दिया जाए। जिस तरीके से मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को और सैन्य ठिकानों को टारगेट बनाया जा रहा है दोनों देशों की तरफ से, उससे पूरी दुनिया में चिंता इस समय है और यूनाइटेड नेशन भी इस पूरी जंग को लेकर के चिंतित है। यूएन ने दोनों देशों से हमला रोकने की भी अपील की है और इसी के साथ ही यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि एक दूसरे पर हमला रोकने की अपील की गई है। दोनों देशों के बीच यूएन शांति चाहता है। मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस समय आपको बता दें, इस समय पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है और भीषण गर्मी के प्रकोप के कारण उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में तापमान लगातार बढ़ता चला गया है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। रविवार को प्री मानसून बूंदाबांदी के आसार हैं। 19 जिले में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग के द्वारा और उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप बरकरार है। बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी के कई जिले लू की चपेट में हैं और लू का असर भी कई जिलों में देखने को मिल रहा है। 15 जून तक भीषण गर्मी रहेगी, मौसम विभाग का ये कहना है। इसके अलावा रविवार को प्री मानसून बूंदाबांदी के आसार भी नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से ये तमाम अपडेट्स दिए गए हैं। 19 जिलों में भीषण गर्मी की चेतावनी दी गई है। उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी देखने को मिल रही है, लेकिन मानसूनी बरसात का इंतजार अभी है। मौसम विभाग का कहना है कि 15 तारीख के बाद इन जिलों में और इन इलाकों में आपको गर्मी से राहत मिल सकती है।
और ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।